हेलो जी, सभी को सतनाम बोली सतगुरु रविदास महाराज की जय। आदरणीय गुरु प्रेमियों, मैं मित्र सेन चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में एक बार फिर नई जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। और मैं आज आपको एक ऐसा 50 साल पुराना आश्रम दिखाऊंगा जहाँ पर लोगों की बहुत सारी मान्यताएं हैं। और ये 52 गाँव की गद्दी लगती है, 52 गाँव की इधर बुलती है और बहुत सारे यहाँ लोग बहुत हजारों की संख्या में यहाँ से जुड़े हुए हैं। और ये सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के शिष्य मेहता दास जी महाराज का आश्रम है। और ये अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के उपाध्यक्ष रहे हैं महात्मा मेहता दास जी। और ये आप देख सकते हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास आश्रम, गांव हसनपुर लिसाड़, गद्दी, शुक्रताल। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी अध्यक्ष हैं इस मिशन के। और अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन की विशेषता ये रही है कि इस मिशन ने गुरु रविदास महाराज जी के प्रचार प्रसार को 4 चांद लगाए हैं। दिन रात इनके यहाँ सत्संग होते हैं। लगभग देश भर में इनके इस मिशन के 500 सत्संग करीबन प्रतिदिन होते हैं। और जिसमें इस अज्ञानी जीव को परमार्थ, पुरुषार्थ, आध्यात्मिक और अपने गुरु के बारे में, गुरु पूजा के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में बताया जाता है। और बहुत सारे अज्ञानी जीवों को गुरु रविदास महाराज जी के सत्संग से जोड़ करके सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने एक समाज में नई चेतना जगाई है। ये वो समाज है जिसको लोग दुत्कारते थे, लेकिन सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने इसको स्वर्ण समाज बनाने के लिए बहुत मेहनत और परिश्रम की। और उनके परिणाम स्वरूप आज सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की दया आशीर्वाद से लगभग बहुत सारे आश्रम, जगह जगह को और मंदिर आपको देखने को मिलेंगे और धार्मिक केंद्र। क्योंकि भारत में एक बड़ी लड़ाई रही है मंदिरों के, आश्रमों की। हमारे लोगों को पहले नहीं घुसने दिया जाता था। तो सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने इसकी पहल की लगभग 100 साल पहले। 1920 में महाराज समनदास जी का अवतरण लाख गांव में हुआ। और लाख गांव भी इसी हसनपुर लिसाड़ के सामने ही पड़ता है। तो ये महाराज जी की कर्म भूमि रही है। और ये वही गांव है हसनपुर लिसाड़, यहाँ 52 गाँव की वो लगती है गद्दी। बहुत लोग गाँव जुड़े हुए हैं इससे और बड़े बड़े आयोजन यहाँ होते हैं। और इसकी स्थापना 1982 के करीब में बताई जाती है, लेकिन 50 साल के करीब ये आश्रम है। और जो महात्मा मेहता दास जी हैं वो सिंचाई विभाग में सर्विस करते थे, लेकिन महाराज जी की संगत में आने के बाद सतगुरु स्वामी समनदास जी की प्रेरणा में उनका फिर आध्यात्म की तरफ रुझान हो गया। उन्होंने अपनी नौकरी वोकरी सब छोड़ के गुरु जी की सेवा में वो लगे। लगभग 50 साल के करीब उन्होंने गुरु महाराज जी के चरणों में अपनी सेवा दी और इस मिशन के उपाध्यक्ष रहे और बहुत सारे काम किए। और एक गुरु रविदास महाराज जी की वाणियों पर सतगुरु समनदास महाराज जी के आशीर्वाद से उन्होंने एक ग्रंथ का भी संकलन किया। और बड़ी बात है कि 52 गांव की गद्दी मानी जाती है ये। और सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का बहुत सुंदर आश्रम था। वार्षिक तारीख यहाँ होती है और यहाँ 4-5 साधु संत महात्मा सेवा करते हैं। महाराज श्री जगत दास जी, बबलू दास जी, उदय दास जी, बूता दास जी और इत्यादि और भी कई सारे महात्मा यहाँ रहते हैं। और ये 16 बीघा ज़मीन में, लगभग इनकी आश्रम की 16 बीघा करीब ज़मीन है। इसमें खेती बाड़ी, कृषि संसाधन अपने सब यही खाते हैं, बोते हैं और सब संगत की सेवा में। जुलाई की 14 में जो 14 पड़ती है उसमें यहाँ बड़ा एक प्रोग्राम होता है सालाना। और यहाँ 2 प्रोग्राम होते हैं। महाराज जी मेहता दास जी का जन्म उत्सव यहाँ मनाते हैं यहाँ के संत, और बहुत उसमें भी भारी संगत होती है। अभी आप देख सकते हैं ये सभी संगत है। और ये ज़मीन जो आसपास देख रहे हैं ये भी आश्रम की ज़मीन है। तो ये सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने एक पहल की थी, गुरु रविदास जी के नाम से आश्रम बनवाए गए। तो लोगों को अपने कल्चर का, अपनी संस्कृति का, अपने धर्म का, अपने गुरु का पता चला। उन्होंने एक सत्संग, एक ऐसी प्रथा है जिससे जागृति समाज में आई है। और समाज, ये महात्मा श्री जगतदास जी हैं, जगतदास जी हैं जो कि उनके शिष्य हैं महाराज समनदास जी के और मेहता दास जी के, यहाँ के प्रबंधक हैं, सेवारत हैं यहाँ। और काफ़ी कार्य इन्होंने किए हैं। ये खाने बोने की चीज़ें यहाँ बोते हैं। और बढ़िया इन्होंने एक अच्छा साफ सुथरा यहाँ मंदिर का निर्माण भी कराया गया है गुरु रविदास महाराज जी का इसी आश्रम में। और काफ़ी इन्होंने अच्छा खासा एक पंडाल बनाया हुआ है ताकि लोगों को बारिश ना लगे। और ये देखो खेती बाड़ी सब अपना खाने की चीज़ें, सब्जियाँ बोते हैं और ये मंदिर बनाया है सामने।
और आप देख सकते हैं। और ये महात्मा श्री मेहता दास जी की समाधि स्थल है। ये इन्होंने मंदिर के साथ में ही महाराज जी का समाधि स्थल बनाया हुआ है। तो मेरा भी यहाँ 2-3 बार जाना हुआ। मैंने काफ़ी लोगों के आस्था और भाव देखे हैं इस गुरुघर के प्रति। और महाराज जी का मंदिर का भी बहुत अच्छे से निर्माण चल रहा है। बहुत लोग यहाँ सहयोग करते हैं अपना। सहयोग तो जो गुरु जी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो हर जगह करता है, क्योंकि सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने सबको ये सिखाया है कि भाई अपनी नेक मेहनत करो, खूब मेहनत करो जितना। जैसे गुरु जी ने कहा है, कर्म बंधन में बंद रहो, फल की न तज्यो आस, और कर्म ही मानुष का धर्म है, सतवास है रविदास। कि कर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए। वो कहते हैं, मुँह से सतनाम जपूं हत्तन से कर उकार, राम मिले घर आए कर कह रविदास विचार। सतगुरु रविदास महाराज जी की संपूर्ण वाणी का सार कर्म को प्रधान कहा है उन्होंने। तो हम लोगों को कर्म करते रहना चाहिए और अपनी नेक कमाई में से, अपने गुरु घर के नाम से, अपने संतों को, पूर्वजों के नाम से जरूर कुछ ना कुछ निकालना चाहिए। गुरु रविदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, संतों के विषय में कहते हैं कि आज दिवस जाऊं बलहारा, मेरे गृह आया सतगुरु का प्यारा। आंगन बगड़ बगड़ भयो पावन, हरजन बैठे हरि जस गावन। करु दंडोत और चरण पखारूं, तन मन धन सन तन परवारूं। कथा कहें अर्थ विचारे, आप तरें और अन को तारे। कह रविदास मिले निज दास, जन्म जन्म की काटे पास। और जब यहाँ सत्संग होता है, ये गद्दी दरबार लगाया जाता है महाराज जी का, और जिसमें अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के अंतर्गत हमारे 3 आदि गुरुओं का फ़ोटो लगाया जाता है। उसके बाद किसी भी संत का लगाया जाता है, राजनेताओं का नहीं लगाना चाहिए। गुरु रविदास जी महाराज, स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज, तो ये 3 इस मिशन के कुलगुरु हैं, जिनके अनुसार ये मिशन चल रहा है। और सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने सभी संतों को बड़ा सम्मान दिया है, बहुत इज्जत दी है, जिस कारण आज लोग दुनिया में पूज रहे हैं। गुरु समनदास महाराज जी की असीम कृपा है। देखो, तरह तरह के साधु संत महाराज जी के सत्संग पंडाल में बैठते हैं और उनके मिशन को, उनकी विचारधारा को, और जीव का ताकि थोड़ा कर्म बन जाए, क्योंकि हम जीव जो हैं पापी हैं, हमारा थोड़ा सत्कर्म बन जाए। तो इसलिए रातों सत्संग फरमाते हैं, पूरी रात सत्संग चलता है। 4 से 5, 6, 7 बजे तक आरतियाँ होती हैं। रात को 9, 10, 11 बजे करीब गुरु पूजा देने के बाद जो है सत्संग शुरू हो जाता है, और फिर प्रभात के समय 4 से 7 बजे तक किसी भी समय आरतियाँ होती हैं। तो यहाँ पक्का एक बढ़िया एक हॉल बनाया हुआ है इन्होंने, ताकि आंधी गर्मी बरसात कुछ भी आ जाए तो कोई दिक्कत ना हो। तो ये सब महाराज जी की आशीर्वाद से है और संगत के सहयोग से है, क्योंकि संगत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो आज अपनी संस्कृति को बचाने के लिए गुरु समनदास जी महाराज जी के सेवकों द्वारा, उनकी संगत के द्वारा, उनके द्वारा एक बहुत बड़ा समाज में योगदान है। और इस मिशन में और भी अदर समाज के लोग भी गुरु जी में बड़ी आस्था रखते हैं, क्योंकि सतगुरु स्वामी समनदास महाराज ऐसे गुरु हुए हैं, उन्होंने बहुत दुखी, दरिद्र लोगों का बहुत दुख दूर किए हैं। बहुत दुखी लोग, पीड़ित लोग उनके पास आया करते थे। ऐसे ऐसे लोग भी आया करते थे जिनको डॉक्टरों से भी निराशा ही हासिल हुई है, उन्होंने उन संतोषजनक कहीं भी इलाज नहीं हुआ। तो गुरु महाराज, क्योंकि सतगुरु समनदास महाराज जी सिद्ध पुरुष थे, वो बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु थे। वो आदमी को बता देते थे, तुम क्या है, तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे बाहर क्या है, तुम कौन हो। वो आध्यात्मिक गुरु थे, अंतर्यामी थे, इसलिए लोग उनसे जुड़े। बहुत सारी महिलाएं, बच्चे और नौजवान, लड़के लड़कियां भी उनके पास काफ़ी उनकी संगत की। लोगों ने बहुत उनसे काम लिया, गुरुजी ने बहुत लोगों के काम बनाए बिगड़े। और यहाँ ये भंडारा खिलाया जाता है, और यहाँ आश्रम के जो महात्मा हैं, प्रबंधक हैं, सेवादार हैं, बहुत अच्छे हैं, भले हैं, और मानव भलाई के लिए कार्य करते रहते हैं। दिन रात तारीखें करते हैं, क्योंकि लोगों की ओर से जो तारीखें होती हैं, जिसमें यज्ञ वगैरह, और ये अखिल भारतीय संत शिरोमणि गुरु रविदास मिशन के जो है अपने विधान हैं, उनके द्वारा ही उस तरह की यज्ञ पद्धति की जाती है। शादी, विवाह, संस्कार, जितने भी, ये पुराना इनका भवन है, गुरु महाराज जी का दरबार है। इसलिए यहाँ मैं अंदर आया हूँ, आप देख सकते हैं। अपने समय में बहुत मेहनत, क्योंकि हमारे समाज ने बहुत कठिनाइयों से गुजर के आया है, तो अभी तरक्कियाँ की हैं।
बहुत सारे लोग अभी सहयोग भी करते हैं, सबको करना चाहिए ताकि हम जिस समाज से आते हैं उसका समाज का गौरव बढ़े और लोग इस तरह ना बोलें। आज कितने सभ्य समाज बना दिया गुरु समनदास महाराज जी ने लोगों को, कितने लाखों लोगों की शराबें छुड़वाई, मांस छुड़वाया, उनको शाकाहारी बनाया, अच्छे इंसान बन गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कभी इस तरह की गंदे आचरणों के कारण गंदे कामों में फंसे हुए थे, लेकिन वो गुरु की शरण में आने के बाद बहुत अच्छे बन गए। उनके बड़े बड़े बिजनेस हो गए, अच्छे कारोबार हो गए, अच्छे बच्चे नौकरियों पर चले गए, क्योंकि उनके गुरु महाराज जी ने उनकी व्यवस्था का परिवर्तन किया, उनको अच्छी जगह लगाया। आप गुरु की सेवा करके देख लो, किसी भी साधु तपस्वी साधु संत की सेवा करके देख लो, पूरे गुरु की शरण में जा कर के देख लो, आपको खुद ही आनंद की अनुभूति होगी और जीवन जीने का एक सलीका आपको मिल जाएगा। तो इंसान सत्संग इसीलिए जाता है, नहीं तो बड़े बड़े पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग भी सत्संग क्यों जाते हैं? क्योंकि किताबी ज्ञान में वो ज्ञान नहीं मिलता जो साधु संतों की शरणागत जाके मिलता है। सेवा भक्ति भजन बंदगी ये गुरु ही देता है। किताबी अक्षर ज्ञान तो आपको कोई दे देगा, लेकिन जो रूहानी ज्ञान, जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है वो गुरु की और साधु संतों महात्माओं की शरण में जाने के बाद ही इस इंसान को मिलता है। तो महात्मा श्री मेहता दास जी ने यहाँ काफ़ी सेवा की है। ये उनका फ़ोटो है महाराज जी का, और काफ़ी इनके मिशन में चलती थी। बहुत अच्छे प्रचारी रहे हैं, क्योंकि त्याग और समर्पण का भाव जिसके अंदर होता है गुरु उसको चमका ही देता है। गुरु दया करें जब काग से हंस बना दे, तो गुरु की दया ही होती है। गुरु कब किसे कौवे से हंस बना दे, यानी कि हम जीव कौवे के समान हैं, और जब गुरु की ओट में जाते हैं, गुरु हमारा पल्ला पकड़ता है, हम गुरु को के चरण पकड़ते हैं, तो फिर गुरु हंस बना देता है। फिर इस दुनिया में आपने देखा होगा कि गुरु महाराज जी ने बड़े बड़े और जिस आश्रम के अंदर आप विराजमान हैं, इस आश्रम पर रह करके उन्होंने और दूसरे महात्मा जगतदास जी, भूदादास जी, मेहरदास जी, बबलू दास, इनके साथ में रहते हुए उन्होंने इस आश्रम पर सेवा की। तो साथ संगत जी, आज का ये सत्संग का जो कार्यक्रम है वो महात्मा मेहता दास जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये हर वर्ष की भांति आज भी उनके जन्मदिन के अवसर पर जो उनका जन्मदिन आज के दिन हुआ था, उसके उपलक्ष्य में ही आज का सत्संग का प्रोग्राम हो रहा है। तो प्रेमियों, सतगुरु रविदास महाराज ने कहा था कि कर्म बंधन में बंधे रहियो, फल की ना तजियो आस, और बिना कर्म कुछ ना मिले, सत्य भाषे गुरु रविदास। तो कर्म बंधन सतगुरु रविदास महाराज ने बताया था कि हे मानव, तू इस कर्म में इसके बंधन में बंधता हुआ करता हुआ चला जा, और फल की भी आशा मत छोड़ना, क्योंकि जैसा कर्म करेगा वैसा ही तुझको फल मिलेगा। दूसरे कार्य करने के साथ साथ में अपने परिवार का पालन पोषण और दूसरी जो इस मानव के सतगुरु रविदास महाराज ने एक ये कर्म बताया जहाँ पर आज आप विराजमान हैं। ये एक सत का कर्म, तो तभी कहा था उन्होंने कि कर्म बंधन में बंधे रहियो, फल की ना तजियो आस, क्योंकि ये सत्कर्म के द्वारा ही इसका कल्याण होगा, इसको मुक्ति मिलेगी। तो अब ज्यादा न कहते हुए सतगुरु महाराज के नाम का एक जय घोष करेंगे। बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज की। और ये जो आप देख रहे हैं ये महाराज जी ने अभी निर्माणाधीन मंदिर है और काफ़ी समय से इसमें काम चल रहा है, और अभी ये लगभग जो है तैयार होने वाला है, बस थोड़ा और काम भी बाकी रह गया है। और मैं आपको महाराज मेहता दास जी की समाधि के और महाराज जी के दर्शन भी कराना चाहूँगा। ये महाराज जी की, मेहता दास जी की समाधि है और ये मंदिर है। काफ़ी इसमें मेहनत और परिश्रम किया जा रहा है, इसको अच्छे से बनाया जाए ताकि आसपास के लोग इसकी सराहना करें। और ये गुरु जी का
मंदिर है गुरु रविदास महाराज जी का। गुरु रविदास जी हमारे कुल गुरु, जो हमारे आराध्य हैं। जैसे सभी जातियों में, धर्मों में अपने अपने पूर्वज हुए हैं, आध्यात्मिक गुरु हुए हैं, वैसे ही गुरु रविदास जी का भी आदि धर्म में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। गुरु तो पहले भी बहुत हुए, उनके बाद भी बहुत हुए, लेकिन इनका सर्वश्रेष्ठ स्थान है और बहुत अच्छे से इसको सजाया संवारा जा रहा है। गुरु जी का ये बहुत एक बढ़िया मंदिर बनाया जा रहा है। टाइल वाइल वाले भी बड़े अच्छे से इसमें अपनी कलाकारी को दर्शा रहे हैं। तो ये हमारे गुरुदेव का प्रार्थना केंद्र बन रहा है, जहाँ पर लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं। और भाई ये तो एक विश्वास का प्रतीक है। जो लोग इनमें आस्था रखता है, बिना मांगे ही गुरु महाराज से सब मिल जावे हैं। और जिसका विश्वास ही नहीं, जो लोग कुछ आजकल क्या है ना, कुछ नास्तिक धर्म के लोग हैं, कहें पत्थर की मूर्तियाँ ये हैं वो हैं, अलग ज्ञान बकें कि गुरु रविदास जी ने तो खंडन किया। नहीं, मूर्तियाँ एक प्रतिबिंब होती हैं, स्वरूप होती हैं, प्रेरणा होती हैं।